सीता सीता सीता, सारे अनिष्ट की जड़ सीता, सारे सर्वनाश की मूल सीता, मेघनाद की मृत्यु का कारण सीता। आज उस अनर्थ की जड़ को ही हम मिटा देंगे, सीता को ही यमलोक पहुंचा देंगे, यमलोक। सीता, एक एक करके तू हमारे कुल के समस्त योद्धाओं को खा गई है। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। आज अपने पुत्र के प्राणों का मोल हम तुम्हारे प्राणों से चुकाएंगे, तुम्हारे प्राणों से। नहीं, ऐसा निंदनीय कार्य महाराज रावण को शोभा नहीं देगा। द्वारपाल, अपने राजा को जाकर सूचना दे दो कि श्री राम प्रभु इतने दयावान हैं, उन्होंने उसके पुत्र का मृत शरीर बड़े आदर से वापस लौटा दिया है। अब वो अपनी रीति के अनुसार उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं। तब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके पश्चात वो ये निश्चय कर ले कि अब भी श्री राम प्रभु की शरण में आना है या युद्ध करके लंका का पूर्ण विनाश करना है। लंका निवासी इस बात का विचार करके अपना अपना मत अपने अहंकारी राजा तक पहुंचा दें तो उनका भला हो सकता है। जय श्री राम। अति पराक्रमी महाबली पिता भक्त युवराज, एकाकी असहाय मृत द्वार पड़ा है आज। एक राजपुत्र, एक तेजवंत, एक शक्तिमान कहला के गया परम वीर की भांति, वीर के हाथ वीर गति पाके, सम्मान सहित रघुवर ने उसे भेजा निज वस्त्र उड़ा के। लंका का दीप लंका के द्वार हनुमान ने रख दिया लाके। क्या इस चेतावनी से भी महाराज नहीं जागेंगे? तुम्हारा अभिप्राय है कि वो हार मान ले? हार नहीं मानेंगे तो इंद्रजीत की तरह वो भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर क्या लाभ? परंतु हार कर जीने से भी क्या लाभ? फिर तो प्रजा भी उनका आदर नहीं करेगी। प्रजा का आदर केवल वीरता पूर्वक युद्ध करने से ही नहीं मिलता, कुछ और भी गुण होने चाहिए राजा में। यदि वो इस युद्ध में जीत भी गया तो प्रजा का क्या हित होगा? उन्होंने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए लाखों और हजारों स्त्रियों को विधवा और माओ को पुत्रहीन कर दिया है। मुझे तो ये श्री राम कोई बहुत भले मनुष्य लगते हैं। देखो, राजकुमार के शव को निरादर से नहीं वरन अपनी स्वयं की चादर से ढांक कर भेजा है। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ गढ़तम ढह गया, लंकेश के इस लाडले का रक्त असमय बह गया। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठारा
कुठारा घात से ज्वालामुखी बन रह गया। इंद्रजीत, तुम्हारे वध का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। अपने किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया। तुम्हारा वध करने वालों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। उनके सारे कुल का विनाश कर दूंगा, तीनों लोकों का विध्वंस कर दूंगा। ऐसी त्राही त्राही मचा दूंगा कि एक दूसरे को शरण देने वाला कोई नहीं रहेगा। लंकेश, आप सारे संसार का विध्वंस कर देंगे तो क्या इंद्रजीत की आत्मा को सुख पहुंचेगा? नहीं। हाँ महाराज, इंद्रजीत के अंतिम शब्द याद कीजिए, जब वो आपको समझाने आया था कि आपका और लंका का कल्याण इसी में है कि आप राम को पहचाने। यदि आपने सचमुच इंद्रजीत से प्यार किया है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। सीता को उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। सीता, 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 सारे अनिष्ट की जड़ सीता, सारे सर्वनाश की मूल सीता, मेघनाद की मृत्यु का कारण सीता। आज उस अनर्थ की जड़ को ही हम मिटा देंगे। सीता को ही यमलोक पहुंचा देंगे। यमलोक। सीता, एक एक करके तू हमारे कुल के समस्त योद्धाओं को खा गई है। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। आज अपने पुत्र के प्राणों का मोल हम तुम्हारे प्राणों से चुकाएंगे, तुम्हारे प्राणों से। नहीं, ऐसा निंदनीय कार्य महाराज रावण को शोभा नहीं देगा। दानवराज मैं, यदि आप मेरे ससुर न होते तो जिस हाथ ने रावण का हाथ पकड़ा है, आज हम उस हाथ को ही काट देते। आज शोभा अशोभा की बात करने का समय कहां रह गया है। मेघनाद की मृत्यु ने हमें उन्मत्त कर दिया है। आज हमें आभास हो गया है कि त्रिलोक विजयी रावण के कुल के विनाश का मूल कारण सीता ही है। आज हम उस विनाश की जड़ को ही उखाड़ देंगे। दानवराज, उस जड़ को ही उखाड़ देंगे। भगवान शिव के द्वारा दी हुई इस चंद्रहास से एक निर्बल अपने अधीन नारी का वध करके अपनी कीर्ति को कलंकित करोगे? दानवराज, वह नारी ही तो हमारी कीर्ति का सबसे बड़ा कलंक बन चुकी है। हमारी सुख शांति, ऐश्वर्य और भरे पूरे परिवार के सर्वनाश का कारण है। उसे मिटाकर अंतर में धधकती प्रतिहिंसा की ज्वाला तो ठंडी हो जाएगी। हे दशानन, जिस चंद्रहास से तुमने दिग दिगंत में अपने पराक्रम की धाक जमा दी, जिसकी धार से तुमने इंद्र कुबेर दिक्पालों के शीश अपने चरणों में झुका लिए, उसे एक निर्दोष निरीह नारी के रक्त से रंजित करोगे तो तुम्हारे आराध्य भगवान महादेव भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। स्त्री हत्या से बड़ा पाप, अधर्म और कायरता दूसरी नहीं। नहीं, सीता जैसी अमंगलकारी स्त्री का वध कोई पाप नहीं। वो इस योग्य नहीं कि उसके लिए इतना मोल चुकाया जाए। नहीं बस, आज जो हम मोल चुका रहे हैं वो सीता का मोल नहीं चुका रहे, लंका की रक्षा का मोल चुका रहे हैं। यदि इंद्रजीत और पूज्य माल्यवान के संधि के परामर्श को आप नहीं मानते तो दूसरे दृष्टिकोण से सोचिए। शत्रु ने राक्षस जाति को मिटाने के लिए आक्रमण किया है। हमें अपनी जाति और उसके गौरव की रक्षा करनी है।